वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने प्यारे बच्चे जिनको मैं लेट ब्लूमर्स और बाकी बहुत सारे लोग इसको स्लो लर्नर की संज्ञा देते हैं, तो अपने लेट ब्लूमर्स बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। चलते चलते ये वीडियो बन रहा है, लेकिन एक रूटीन है हमारी कि मैं अपने बच्चों के लिए ज़रूर एक गिफ्ट ये देता हूँ। तो चलिए आज एक नए गिफ्ट के साथ हम उपस्थित हैं। तो आज का जो गिफ्ट है वो प्रोडक्शन फंक्शन पर, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन कि प्रोडक्शन कैसे फंक्शन करता है, प्रोडक्शन की जो क्रिया है वो कैसे चलती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, और उनके कौन कौन से फेजेस हैं और किस फेज़ में एक प्रोड्यूसर, एक आइडियल प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करेगा, क्या कौन सा फेज़ उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा और क्यों होगा, और ये फेज़ आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, उसके पीछे की रीज़निंग क्या है, इन्हीं बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। कोशिश होगी कि अधिकतर पार्ट कवर हो जाए, नहीं कवर होंगे तो फिर अगले वीडियो में बनेगा। चलिए तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। द प्रोडक्शन इज़ प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? टेक्निकल रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो टेक्निकल होंगे, तकनीक जो टेक्नोलॉजिकल जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप कई प्रकार के होते हैं। जिससे आपने डिमांड का देखा था, डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है। इस तरह मार्केट की जो डिमांड है तो उसके लिए भी कुछ अलग फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजनल चेंजेस वगैरह। तो ये जो रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस का, ये टेक्निकल रिलेशनशिप नहीं था। उसमें तकनीक वर्ड कहीं नहीं आता है, तकनीक के ऊपर डिपेंडेंसी के लिए कोई अल्फ़ाबेट हमने नहीं देखा था। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देखा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देखा, उसमें तकनीक से संबंधित कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, और रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है। रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड, प्रोड्यूस्ड गुड, रेडीमेड गुड्स। तो यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये प्रोडक्शन जो फंक्शन है, इसलिए कहा गया द प्रोडक्शन इज़ प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म। एक फर्म का जो फिजिकल इनपुट है, मतलब रॉ मटेरियल जो डाला, और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है, तो फिजिकल आउटपुट, इन दोनों का एक रिलेशनशिप है। अब यहाँ हम प्रोडक्शन फंक्शन को इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर Q आउटपुट को डिनोट करता है। तो Q दैट इज़ आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, LR, CE। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से अल्फ़ाबेट्स को रखा जा सकता है, ये बहुत परेशानी का विषय नहीं है। यहाँ ये बताया गया है कि आउटपुट डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स, तो लैंड, भूमि, जो प्रकृति का फ्री गिफ्ट है, जो हम कॉमन सेंस, कॉमन पैरेलेंस में हम जिस
लैंड से समझते हैं, वो लैंड यहाँ नहीं। इकोनॉमिक्स में इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मार्शल साहब कहते हैं। LR लेबर, C कैपिटल और E एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स आउटपुट को प्रभावित करते हैं। और यही है Q और L, LR, C और E के बीच का जो रिलेशनशिप है, यही है टेक्निकल रिलेशनशिप, प्योर टेक्निकल रिलेशनशिप। अब आते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। ये हम जानते हैं कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस जो शुरू होता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, जिसका होना अति अनिवार्य है। अगर हम कहीं भी प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो उसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसी के तहत हम फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी समझ जो है अलग होगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सेंस में हम इसकी वकालत करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स, द फैक्टर्स whose quantity remains fixed with the level of output। जैसे क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है। द फैक्टर्स हुज क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, इसको डायग्राम के माध्यम से कुछ पढ़ाया सकता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया सकता है। और फिलहाल आप समझने के लिए, आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है अभी अभी, और उसमें परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोल रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है परफेक्टली इन इलास्टिक की होती है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक जो होता है बिल्कुल एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींची जाती है, तो कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा फिक्स्ड फैक्टर के सेंस में, और हम एक्स एक्सिस पर आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे जो क्वांटिटी मतलब जो प्राइस है, अगर देखा तो फैक्टर्स जो है हम वाई एक्सिस पर लेंगे और आउटपुट हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो आउटपुट का लेवल कुछ भी होगा आउटपुट, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और वो जैसे मशीनरी है, मशीनरी में तो एक बार फिक्स हो गया, वो कई सालों तक चलती रहती है, तो वो फिक्स्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आउटपुट का चाहे एक प्रोडक्शन करो चाहे 1000 क्वांटिटी प्रोडक्शन करो, एक मशीनरी जो इसेंशियल है वो तो लगनी ही लगनी है। तो वही है फिक्स्ड फैक्टर्स, द फैक्टर्स हुज क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, दोज इनपुट्स विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और इसका ग्राफ जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है और ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम आगे देखेंगे डायग्राम्स में। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन क्या है, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज। शॉर्ट रन में क्या होता है, जो परिवर्तनशील जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें परिवर्तन होता है। लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी साइज ऑल्सो, मशीनरी एंड प्लांट साइज ऑल्सो इट चेंजेस, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होता रहता है। दूसरा है डिमांड इज एक्टिव, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के बेस पर हम इसको बता रहे हैं। तो डिमांड इज एक्टिव, शॉर्ट रन में क्या है, डिमांड इज बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। लॉन्ग रन में क्या होता है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर very much important, they are play a role in the differences between short run and long run। चलिए नेक्स्ट है, फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स इन शॉर्ट रन ओनली। जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का जो डिफरेंस है वो टाइम बेस्ड है। शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, जबकि लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं। कोई फिक्स्ड फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जिसको हम फिक्स्ड फैक्टर कर रहे हैं मशीनरी और प्लांट के साइज़ को, वो उसको भी परिवर्तित किया जा सकता है लॉन्ग रन में। तो सारे फैक्टर्स जो हैं
वो वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? टाइम पीरियड विच इज़ लेस देन द मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ इनपुट। तो इनपुट में चेंज के लिए जो मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड होता है उसी को शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इज़ लेस देन द मिनिमम पीरियड, तो मिनिमम पीरियड जो रिक्वायर्ड होता है उससे जो कम समय है, मतलब जब परिवर्तन होने की संभावना हो जिस समय से, उससे कम का समय क्या कहलाता है? वो कहलाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? टाइम पीरियड विच इज़ लॉन्ग एनफ टू चेंज ऑल इट्स इनपुट। ठीक है, जिसमें सारे इनपुट चेंज हो जाते हैं। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन सम इनपुट्स आर वेरिएबल, वाइल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली अप टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन बाई चेंजिंग वेरिएबल प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड ओनली अप टू a लेवल ऑफ प्रोडक्शन बाई चेंजिंग वेरिएबल प्रोडक्शन। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको हम बदल कर हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन बाई चेंजिंग स्केल और चेंजिंग ऑल इनपुट्स साइमल्टेनियसली। स्केल को बदल के या सारे इनपुट्स को एक साथ बदल दें, तब हम लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट इज रेस्ट्रिक्टेड ऑफ अ न्यू फर्म इन इंडस्ट्री। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या है? एंट्री और एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड है न्यू फर्म्स का इंडस्ट्री में, जबकि लॉन्ग रन में एंट्री एंड एग्जिट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड ऑफ अ न्यू फर्म इन इंडस्ट्री। अब आते हैं मार्ज के जो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्शन के, तो टोटल मार्जिन एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का कि टोटल मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसका टोटल प्रोडक्शन, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन और उसका एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर्स के प्रोडक्शन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।